गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, कल हमने पढ़ा था कायर मत बन कविता के कवि के बारे में। हम लोगों ने जाना था कि उनका जन्म, मृत्यु और उनके जो काव्य संग्रह, कहानी संग्रह और खंड काव्य जो थे उनके बारे में हम लोगों ने जाना। आज हम कायर मत बन कविता के विश्लेषण करेंगे और उसमें निहित तथ्यों को अपने जीवन पर उतारेंगे, उससे कुछ प्रेरणा लेंगे, सीखेंगे। तो बच्चों, आज हम लोग कायर मत बन कविता पढ़ने जा रहे हैं, जिसके कवि हैं नरेंद्र शर्मा। बच्चों, आज का जो क्लास है वह हमारी द्वितीय क्लास है। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने कवि के बारे में जाना कि उनका जन्म 1913 में हुआ था और उनका देहावसान 1989 में हुआ था। ठीक है। और उनकी खंड काव्य है द्रौपदी, उत्तरजय, सुवर्ण, यह उनके खंड काव्य है। और कड़वी मीठी बातें वे हो गए उनके कहानी संग्रह। और उनकी कविताएं जो हैं वह है प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलाशवन, मिट्टी के फूल, हंसमाला, रक्त चंदन, कदलीवन, यह उनके काव्य संग्रह हैं। तो बच्चों, आज हम लोग कायर मत बन कविता का विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले सभी अपने अपने किताब और साथ ही अपने हाथ में एक पेंसिल रख लो, क्योंकि यह कविता है और कविता के कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर उस वर्ड का मीनिंग हम जान लेंगे, अर्थ जान लेंगे, तो आसानी से हम उस कविता का, उस पैराग्राफ का, उस पंक्ति का हम लोग समझ सकेंगे, विश्लेषण कर सकेंगे। तो बच्चों, कायर मत बन कविता। कायर यानी डरपोक। सबसे पहले कायर मत बन कविता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कायर यानी डरपोक, भीरू भी कह सकते हैं, है ना। डरपोक। मत यानी नहीं, बन यानी बनना, है ना। यानी डरपोक नहीं बनना, है ना। कवि नरेंद्र शर्मा जी कहते हैं कि कभी डरपोक मत बनना। अब कैसे डरपोक नहीं बने, वे हम इस कविता के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहला जो पंक्ति है ना, वे देखते हैं कि कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन, कुछ भी बन बस कायर मत बन। बच्चों, जैसे हमने कि सुना, पढ़ा था कवि के बारे में कि वे एक पुरुषार्थ कवि के रूप में जाने जाते हैं। वे अपनी इस कविता के माध्यम से कवि ने पुरुषार्थ, साहस और अडिग अविचल भाव का संदेश इस कविता का माध्यम से दिया है। वे कह रहे हैं कि कुछ भी बन, यानी हमसे, हम इंसानों से, हम मनुष्य से, हम व्यक्ति से, सभी से वे कह रहे हैं कि हम कुछ भी बने पर कायर नहीं बने, यानी डरपोक, है ना। कि हम कुछ भी बने लेकिन डरपोक न बने। ठोकर मार पटक मत माथा। ठोकर किसे हम मारते हैं? इंसानों को नहीं, बल्कि ठोकर मार यानी इसका अर्थ होता है कि हमारे जीवन में, हमारे राह पर, हमारी आगे बढ़ने का जो राह होता है, उसमें बहुत सारे ऐसी कठिनाइयाँ, बहुत परेशानियाँ आती रहती हैं, जिसको क्या करना है, हमें ठोकर मारना है। ठोकर मारना यानी उसका सामना करना है हमें, है ना। उसका हमें डट कर, अडिग रहकर हमें उसका सामना करना है। पटक मत माथा। कुछ व्यक्ति होते हैं जो क्या करते हैं, अपने किस्मत को दोष देते हैं, है ना, अपने लक को दोष देते हैं और
माथा पटक कर रोने लगते। माथा पटकना यानी उसे उससे हार मान जाना ना, उस कठिनाई से, उस परेशानी से हार मानकर वे अपने आप को उसके हवाले कर देते हैं और हार मान जाते हैं। इसीलिए लेखक कहते हैं कि कुछ भी बन, बस कायर मत बन, ठोकर मार। यानी तुम्हारे रास्ते पर, तुम्हारे राह पर, रास्ता तुम्हारे पथ पर अगर कोई परेशानी, कोई दिक्कत अगर आए तो उसे ठोकर मार हटा दे और अपना माथा पटको मत, बल्कि उसका सामना करो। तेरी राह रोकते पाहन, यानी तेरा राह कौन रोकते हैं? पाहन। पाहन यानी पहाड़, है ना। पाहन का अर्थ हो गया पहाड़, कंकर, पत्थर, पर्वत, है ना, वे पाहन। तो कह रहे हैं कि तेरी राह रोकते पाहन, कुछ भी बन, बस कायर मत बन। बच्चों, यहाँ मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि जितने भी हम लोग देखते हैं कि क्योंकि हमारा जन्म तब नहीं हुआ था, लेकिन हम किताब के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में अंग्रेज़ों ने कई सालों तक इस भारतवर्ष को, इस भारत भूमि को अपने गिरफ्त में रखे थे, अपने शासन में रखे थे। लेकिन हमारे देश से ही बहुत ऐसे नौजवान थे, बहुत ऐसे व्यक्ति थे, इंसान थे, जो अपनी मानवता, अपनी इंसानियत के नाते उन्होंने उसका सामना किया, डट कर सामना किया। उनके सामने कितने गोलियां से रौंद दिए गए, गोलियों चलाकर उनको मार दिया गया, कितनों को सूली चढ़ा दिया गया, लेकिन वे अपने पथ से, अपने रास्ते से कभी हटे नहीं, है ना। तो उसी को यहाँ कवि नरेंद्र शर्मा जी कहते हैं कि तुम्हारे रास्ते पर बहुत सारे पत्थर तुम्हारे बाधा बनेंगे, तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तेरी राह रोकेंगे, तुम्हें पीछे धकेलेंगे, पर तुम्हें क्या करना है कि उसका सामना करना है, डट कर सामना करना है। इसलिए कवि कहते हैं कि तू कुछ भी बन, बस कायर मत बन। तो बच्चों, इस पंक्ति का अर्थ तो समझा ही, कि फिर से मैं रिपीट करता हूं कि कुछ भी बन, बस कायर मत बन। यानी तुम कुछ भी बनो, बस कायर मत बनो, डरपोक मत बनो, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन। कह रहे हैं कि तेरी राह यानी जो सक्सेस का, जो हमारे जीवन में जो सक्सेस होता है, सक्सेस का जो रास्ता होता है, उस सक्सेस रूपी पथ पर जब हम चलते हैं तो उसमें बहुत सारी विपत्तियां, बहुत सारे कष्ट, बहुत सारे दुख उसमें आते हैं। तो हमें उन चीज़ों से न घबराते हुए उसका सामना करना है, उसको ठोकर मारकर अलग करना है, ना कि वहाँ हमें अपने सर पिटक पिटक कर मर जाना है या हार मान जाना है। वही कवि कह रहे हैं कि ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन, कुछ भी बन, बस कायर मत बन। तो हम अब आगे की तरफ बढ़ते हैं दूसरी पंक्ति की ओर। ले देकर क्या जीना, क्या जीना, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने सींचा तुझको, बहा युगों तक खून पसीना, कुछ न करेगा क्या करेगा रे मनुष्य, बस कातर क्रंदन, कुछ भी बन, बस कायर मत बन। कभी यहाँ पर इस पंक्ति के माध्यम से वे कहते हैं कि मनुष्य जो है वे, बच्चों यहाँ और एक चीज़ में इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं जोड़ना चाहूँगा कि किसी को पता है कि इस संसार में, यानी इस पृथ्वी पर, इस धरती में बहुत सारे ऐसे प्राणियाँ हैं ना, उद्भिद भी हैं, प्राणी हैं, उद्भिद हैं, लेकिन उनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन है? सबसे श्रेष्ठ सृष्टि यानी अल्लाह, गॉड, भगवान ने जो इस संसार में, इस दुनिया में जो कितने कीट पतंग, गाय, भैंस, सिंह, बाघ, हरिन, मोर, कितने सारे चीज़ों का उन्होंने सृष्टि किया है ना। और साथ में क्या बनाया है? इंसान, हमारे जैसे इंसान भी जीते जागते, बोलते, चलते, करते,
यह इंसान भी उसी प्राणियों में आ जाते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस संसार में एक बहुत सारे और भी लोगों ने कहा है और मेरा भी मत है कि इस संसार में, इस पृथ्वी पर, इस भूभाग में, यानी इस धरती पर जितने भी प्राणी और उद्भिद हैं, उसमें सबसे श्रेष्ठ प्राणी इंसान है ना। क्योंकि हम बोल भी सकते हैं, हमारी भाषा को सभी लोग समझ भी सकते हैं। हाथ है हमारे, हाथ से हम काम करते हैं। पैर है, पैर से हम चलते हैं। आंखें हैं, आंखों से हम देखते हैं। कान है, हम सुनते हैं। दिमाग है, दिमाग से हम सोचते हैं। मुंह है, मुंह से हम बोलते हैं। जिह्वा है, जिह्वा से हम स्वाद चखते हैं। नाक से हम सुगंध, दुर्गंध का स्मेल लेते हैं, है ना। तो इसीलिए सभी प्राणियों में से जो मानव है, जो मनुष्य है, वह सबसे श्रेष्ठ प्राणी माना जाता है। वे भगवान ईश्वर अल्लाह के सबसे श्रेष्ठ रचना है, सृष्टि है। तो कह रहे हैं कि कभी, अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, कि कभी कहते हैं ले देकर क्या जीना, ले देकर जीना, क्या जीना। ले देकर यानी क्या, कि हम जैसे किसी दुकान में जाते हैं तो आटा, चावल, दाल, बिस्किट्स वगैरह खरीदते हैं। तो उसको खरीदते हुए हम लोग क्या देते हैं दुकानदार को? दुकानदार तो हमें वह सामान देते हैं और हम बदले में क्या देते हैं? पैसा, है ना। उसका जितना कीमत होता है वह पैसा हम देते हैं, यानी लेना देना, है ना, आदान प्रदान, लेना देना। तो कह रहे कि यह लेना देना करके, यानी समझौता करके, लेन देन यानी समझौता, कि समझौता करके क्या जीना, कि तू मुझे 100 रुपये दे, मैं तुझे बदले में इतना सारा फल दूंगा, मैं तेरे इतना मुझे पैसा दे, इसके बदले में मैं तुम्हें या मदद करूंगा, है ना। तो वे कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि ले देकर क्या जीना। ले देकर यानी समझौता करके भी कोई जीना होता है? बेकार है वह जीना। कब तक गम के आंसू पीना, यानी कि कब तक, आखिर कब तक तुम गम यानी दुख, कष्ट के आंसू पीना। आंसू यानी हमारी आंखों से जो पानी झरते हैं, पानी निकलते हैं। वे पानी कब निकलते हैं? जब हम दुख होते हैं। सुख में भी निकलते हैं, लेकिन सुख में बहुत कम निकलते हैं, लेकिन दुख में वे बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं। जो हमारी मन रूपी आँखों से, मन को कष्ट जब मिलता है, तब वे आँखों के जरिए अपना दुख प्रकट करता है कि वह दुख है। तो कह रहे हैं कि ले देकर क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना। कह रहे हैं कि तुम कब तक यह ले देकर, समझौता करके, यह कायरों की तरह आंसू पीना, यानी आंखों के पानी पीना नहीं। यहाँ यह एक मुहावरा है कि आंखों के आंसू पीना, आंसू पीना यानी कायरों की तरह रोना, है ना। कि कह रहे हैं कि यह जो लेना देना, आदान प्रदान, ले देकर जो जीना होता है, समझौता करके जो जीना होता है, वे तुम कब तक समझौता करके गम के आंसू पियोगे, यानी गम कायरों की तरह दुख के आंसू बहाओगे। मानवता ने सींचा तुझको, मानवता यानी इंसान, यानी हम किससे पैदा हुए हैं? इंसान से ही ना। हमें भगवान ने माँ के गर्भ में भेजा और माँ ने हमें जन्म दिया, तो हम इंसान के ही तो बच्चे हुए ना। तो कहने कि इंसान, मानवता ने सींचा तुझको, यानी एक इंसान ने, एक मानवता, एक इंसानियत ने तुम्हें जन्म दिया है। मानवता ने सींचा यानी बनाया, तुम्हें जन्म दिया। सींचा तुझको वह बहा युगों तक, सींचा यानी रखवाली भी करना होता है। कि जैसे हम इस देश के, हमारे जो भारतवर्ष है, उनके चारों तरफ बहुत सारे बॉर्डर होते हैं। चाइना बॉर्डर होता है, बांग्लादेश का बॉर्डर होता है, पाकिस्तान का बॉर्डर होता है, नेपाल का बॉर्डर होता है, और भी बहुत सारे ऐसे देशों के बॉर्डर होते हैं। तो कह रहे हैं कि वह जो इतने दिनों से हमें सिंचो कर रखा है ना, सिंचो करके रखा है, सिंचा करके, कि हमें जतन करके रखा है। चारों तरफ बहुत सारे फोर्स होते हैं ना, BSF के जवान, CRPF, आर्मी, कमांडो, यह सारे जो होते हैं, गुरखा रेजिमेंट, यह सारे जो होते हैं, वे हमारी क्या करते हैं? रखवाली करते हैं, अपना खून पसीना बहाकर। तो वे ही कवि कहते हैं कि मानवता ने सींचा तुझको, यानी मानव, एक मानवता रूपी, यानी उनके अंदर वह मानवता है, वह इंसानियत है, तभी तो वे देश के लिए अपना
जान भी कुर्बान कर देते हैं, अपने जान को बलिदान दे देते हैं। किसके लिए? हमारे लिए। कहने कि बरसों से, काफ़ी बरसों से वे हमारे रक्षा कर रहे हैं। बहा युगों तक खून पसीना, युगों तक, कितने सालों तक जो अंग्रेज के शासन में हम लोग अधीन थे, पराधीनता की जिंदगी जी रहे थे, तब से लेकर आज तक जो हमारे देश की रखवाली करते आ रहे हैं, कितने गुजर गए, कितने अभी भी कर रहे हैं। वे अपनी खून पसीना बहा बहा कर वे हमारी रक्षा कर रहे हैं, सींच रहे हैं हमें। बहा युगों तक खून पसीना, कुछ न करेगा, क्या करेगा रे मनुष्य बस कातर करंदन। कभी मनुष्य से यह आग्रह करते हैं कि मनुष्य, हे मनुष्य, तुम कुछ नहीं करोगे तो क्या करोगे? यानी अपने मानवता को तुम नहीं बचा पाओगे तो क्या करोगे रे मनुष्य? अरे मनुष्य, तुम क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे तो बस कातर करंदन, बस क्या? आर्त विलाप। कातर करंदन यानी अर्थ विलाप, जिसे कष्ट से आकुल होकर रोना। कष्ट से, बस कातर करंदन यानी जो कष्ट से आतुर होकर, यानी कष्ट से घबराकर कायर रूपी अश्रु बहाना। तो कभी कहते हैं मनुष्य से कि हे मनुष्य, तुम्हें मानवता ने सींचा है, यह समझौता करके तुम कितना दिन जियोगे? उसे क्या जीना कहते हैं? वे तो हर रोज का मरने का समान होता है ना, कि डरपोक जो होते हैं, जो कायर होते हैं, वह हर रोज घुट घुट कर मरता है, और जो साहसी होते हैं वह एक ही बार मरता है ना। तो इसीलिए कभी कहते हैं कि यह समझौता करके, ले दे करके क्या जीना, इसे क्या जियोगे? बस गम रूपी, गम कष्ट के आंसू तुम बहाओगे, रोओगे। मानवता ने तुम्हें बनाया है, मानवता ने तुम्हें रक्षा किया है, और युगों तक जिसने अपनी खून पसीना बहाकर तुम्हें सींचा